श्री गणेशाय नमः। सनातन परंपरा में जेठ के महीना का अधिक महत्व माना गया है, किंतु कैलेंडर के अनुसार साल की शुरुआत चैत्र महीने से होती है, जबकि साल का तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है। ज्येष्ठ का महीना 6 मई से प्रारंभ होकर 4 जून तक चलेगा। धार्मिक दृष्टि से यह महीना विशेष स्थान रखता है। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ। आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप है। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण ज्येष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महाउत्सव मनाए। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करे। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध, वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठ का वास होता है। ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रता का वास होता है, इसमें संशय नहीं। इसीलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन वैभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोग पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः 10, 11 और 12 इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परिवार यह एकम के दिन पार न करे। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करे। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा
नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि सत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन मनुष्य अन्य को दानों को देवे। मैं उन दोनों का संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सत्य युग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे हैं।